बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। यहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। जैसा कि आपके इल्म है कि अब से थोड़ी देर पहले ट्राई नेशन सीरीज़ का मैच जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जा रहा था, पाकिस्तान ने रिकॉर्ड चेज़ किया और पाकिस्तान ने अपने रिकॉर्ड को बेहतर किया। इससे पहले पाकिस्तान ने सन 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 349 रन स्कोर चेज़ किए थे और आज इस रिकॉर्ड को पाकिस्तान ने इस मैच में चेज़ करके बेहतर भी किया और साथ साथ जो है कौम को एक नेशनल स्टेडियम के नए तामीर शुदा स्टेडियम होने का एक तोहफ़ा भी दिया और साथ साथ फाइनल तक भी रसाई हासिल की है। आज के मैच को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस पर टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट जितनी खेली उसमें उन्होंने अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों में और अपनी फील्डिंग के ज़रिए भी जो है अपना नाम और मुकाम बनाया। बदकिस्मत रहे कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नहीं खेल सके, लेकिन जो इनकी आई थी उसने पाकिस्तान को अपनी सिलेक्शन के जरिए कई ज़बरदस्त क्रिकेटर्स दिए हैं। एक डायनेमिक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। मेरे साथ लाहौर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अजहर खान साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम अली सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इससे पहले अजहर भाई के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करें, आज के मैच में क्या हुआ ज़रा रिकैप कर लेते हैं आज के मैच को कि जहां पर पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे समरी है कि जहां पर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की, 352 रन स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पर। क्लासन ने 87 रन की इनिंग खेली और ब्रिस्के ने एक और ज़बरदस्त नॉक खेली 83 रन की और साथ साथ बाबूमा भी जो है वो फॉर्म में नज़र आए और उन्होंने भी रन स्कोर किए अपनी टीम के लिए। जवाब में पाकिस्तान ने मतलूबा टारगेट जो सलमान आगा की शानदार 134 और 122 रन की नॉट आउट इनिंग मोहम्मद रिजवान की बदौलत हासिल किया और पाकिस्तान ने इस मैच में जो है वो कामयाबी 6 विकेटों से हासिल किए और यूँ ये टारगेट पाकिस्तान एक ओवर पहले चेस करने में कामयाब रहा। इस मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो मुख्तलिफ खबरें हैं और जो पाकिस्तान की टीम की तैयारियाँ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अजहर भाई ये बताएं, सबसे पहले तो एक बड़ा क्लियर एक साउंड एक लाउड मैसेज गया इस ट्राई नेशन से, जहाँ पे हमने देखा कि पिचेस जो हैं वो इस अंदाज की बनाई गई हैं कि जहाँ पे 300 रन होते हैं, फिर 300 पे 300 चेज़ भी हमने होते देखें। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज आप समझते हैं कि ये दिया जा रहा है इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी में जो शरीक टीम है उनको कि फुल ऑफ रन्स यहाँ पे पिचेस होंगी? बिल्कुल अली सलमान, आपने बिल्कुल सही बात की है और आप देखें कि इस मैच में मेरा ख्याल है कि सिर्फ 9 विकेटें गिरी हैं, मगर उस 9 विकेटों के गिरने के बाद जो 700 प्लस रन जो है ना वो स्कोर किए गए हैं और इसका आप अंदाजा लगा लें कि ये बैटिंग पैराडाइज जो पिच थी कराची की, इसने एक चीज बिल्कुल अया कर दी कि जैसा कि आपने लाहौर में देखा कि न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को बड़े ही आराम से 300 प्लस रन जो थे वो चेज कर मैच जीता और उसके बाद फिर आज जब 352 रन किए साउथ अफ्रीका ने तो ये चीज़ सोची जा रही थी कि ये बड़ा मोन्यूमेंटल टास्क है, इसको पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो किस तरह चेज करेंगे। मगर हेड्स टू पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप, जिन्होंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग के पहले 6 ओवर जो थे अली सलमान उसमें 57 रन जब स्कोर किए और उसके बाद साउथ शकील ने और फखर जमान ने जो पार्टनरशिप बिल्ड की उससे फिर 90 प्लस रन हो गए, मगर जो विकेट फखर जमान की गिरी उससे पाकिस्तान थोड़ा सा प्रेशर में आया। मगर आप देखें कि पाकिस्तान की टीम ने बड़े उम्दा तरीके से जो अपना टारगेट है ना उसको वो 6-7 रन जो थे वो करते जा रहे थे। पार्टनरशिप जो होती है ना दे काउंट अ लॉट इन 50 ओवर्स मैच, और जब आप चेज कर रहे हो और पार्टनरशिप बिल्ड करें तो वही चीज जो थी वो आपके मोहम्मद रिजवान ने और आपके सलमान अली आगा ने जो 260 रन की पार्टनरशिप की, उसमें जो सबसे उम्दा चीज मुझे नजर आई वो उनकी क्लीन हिटिंग थी। उन्होंने कवर और एक्स्ट्रा कवर के जो एरिया था उसको बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा स्वीप शॉट खेलते हैं, मिड ऑन और मिड विकेट पर भी वो छक्के मारने में महारत रखते हैं। तो जब भी एक चौका या छक्का लगता था ना तो जो बैटर था ना वो क्या करता था कि स्ट्राइक रोटेट करने के लिए सिंगल पर
इंहिसार करता था और अपने साथी को बैटिंग के लिए वो ना कहता था कि तुम आकर अब अगर चौका लग सकता है तो इससे हम और ज्यादा प्रेशर में ऑपोजिशन को टीम ले आएंगे। अली सलमान, मैं यहाँ पर ना मुझे थोड़ी सी जो चीज नजर आई ना इस मैच में, वो थे कैप्टन साउथ अफ्रीका के। तो ब्योमा ने जिस किस्म की कप्तानी की है, मुझे तो हैरत ये हो रही थी कि इतने एक्सपीरियंस आदमी हैं, उन्होंने बड़ी दुनिया में क्रिकेट खेली है, इज अ वेरी फाइन परफॉर्मर विद द बैट आल्सो, मगर उनकी कप्तानी में इतने लूप होल्स मुझे नजर आए कि कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने कहीं कोशिश की हो कि रन्स को प्लग किया जाए। जब आप रन्स को प्लग करते हैं या डॉट बॉल खेलते हैं ना, तो ये प्रेशर ला महला ऑपोजिशन पर आता है। लेकिन सर आप समझते हैं कि ये एक बड़ा अलार्मिंग साइन भी है पाकिस्तानी बॉलिंग के लिए कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो तो इन कंडीशंस में खेल कर ही पले बड़े हैं और इन पिचेस के एनवायरनमेंट को भी, इनकी जो सिनारियोस को भी समझते हैं। उसके बावजूद जो है ठीक है हमने चेस कर लिया, लेकिन ये अलार्मिंग साइन नहीं है कि 350 रन जो है साउथ अफ्रीका की विजिटिंग टीम जो यंग प्लेयर पे मुश्तमिल है वो कर जाए। नहीं, ये देखिए, ये बार बार नहीं होगा कि आप ये समझें कि आपके यही बैटर्स जो हैं ये इसी तरह की परफॉर्मेंस हमेशा देंगे और 340, 50 या 330 रन जो है वो आप हमेशा चेज करेंगे। इट हैपेंस नॉट ऑफन बट हाँ, यस। तो अब आप देखें कि पाकिस्तान की बॉलिंग का अगर आप तजिया लेना, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के बॉलर्स के पास ना जो सबसे कमी पेश हमें नजर आई वो फुकतान था आपके स्पिनर्स का। अब इब्रार अहमद को उन्होंने बहुत उम्दा तरीके से कदमों का इस्तेमाल किया, उसका जो कैरम बॉल है उसको उन्होंने बहुत उम्दा तरीके से मिड ऑन और मिड विकेट के ऊपर से खेला, फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भी उन्होंने मारा। इससे ये जाहिर होता है कि यू नो लैकिंग विद वन जेन्युइन स्पिनर, और आपके जो तेज बॉलर हैं उनका गेंद ना स्विंग कर रहा था, ना सीम कर रहा था, ना बाउंस कर रहा था, और वो बल्ले पर बहुत अच्छा बॉल आ रहा था और उसको बहुत ही उम्दा तरीके से साउथ अफ्रीका बैटर्स ने ना, आप देखें 150 जिसने अपने डेब्यू पर प्री टैकल्स ने जो रन्स किए हैं ना, उससे जाहिर होता है कि ही इज अ क्लास प्लेयर। उसका फुटवर्क, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उसका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारना, मिड विकेट के ऊपर मारना और फिर अलोंग द ग्राउंड उसके जो शॉट्स खेले, इससे जाहिर होता है कि द बॉय हैज गॉट द पोटेंशियल एबिलिटी टू प्ले लॉन्ग इनिंग। और वनडे क्रिकेट में अगर नंबर 3 का प्लेयर इस तरह की परफॉर्मेंस देता है ना, तो फिर वो ऑपोजिशन के लिए बड़ी मुश्किल पेश ला सकता है। ऑब्वियसली आपने जो बात बिल्कुल सही की है कि जब तक साउथ अफ्रीका की प्रॉपर बॉलिंग जो है वो नहीं होगी, ये इन्होंने दोनों मैचों में 300 प्लस रन जो है करवाए हैं, इससे जाहिर होता है कि बॉलिंग वाज लैकिंग। उनके स्पिनर्स में भी इतनी जान मुझे नजर नहीं आई। शम्सी ने ऑल्दो कोशिश की बॉल को स्पिन करने की, मगर वो नहीं कर सके। काशिफ महाराजा ने गेंद को अपनी विद इन दी लाइन एंड लेंथ बॉल किया, मगर जब कदमों का इस्तेमाल किया ना बैटर्स ने, तो उसको हॉफ वाली मिला के उन्होंने या तो मिड ऑन के ऊपर छक्का मारा या एक्स्ट्रा और कवर के बाद इनसाइड आउट खेलकर चौके मारे। तो इससे पाकिस्तान की जो 3 आउट होने के बाद 260 की जो पार्टनरशिप ना, इट हैज चेंज द होल कंप्लेक्शन ऑफ द गेम, और पाकिस्तान ने बड़ी उम्दा तरीके से ना ये मैच बड़ा आसानी से जीत कर 6 विकेटों से एक मैसेज दिया कि ये अब न्यूजीलैंड के साथ बड़ा ही एक जबरदस्त किस्म का फाइनल जो है वो होने जा रहा है। लेकिन जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि आप रोजाना इस तरह का बड़ा चेस नहीं कर सकते, तो फिर इससे तो भी ये लगता है अजहर खान साहब के पूरे इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बड़ी वल्नरेबल रहेगी। देखिए, इसलिए कि ये न्यूजीलैंड से जो ये आपका फाइनल होगा ना ट्रायंगल का, इट इज गोइंग टू गिव अ वेरी क्लियर मैसेज टू द कंसर्न्ड टीम्स कि जी अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये मैच दोबारा हारता है तो फिर तीसरा मैच आपका पहला ही न्यूजीलैंड के साथ है। और जब आप ऐसे मैचेस हारते हैं और फिर एक टीम जो है 330 या 40 रन कर दे और फिर न्यूजीलैंडर्स की बॉलिंग और उनकी जो फील्डिंग है और उनकी कैप्टनसी जो है, दैट हैज गॉट अ मार्वेलस एक्सपीरियंस। तो अब पाकिस्तान को ना अपना बदला लेना है लाहौर का। अगर पाकिस्तान ये फाइनल मैच जीत लेता है तो ये मैसेज भी न्यूजीलैंड को, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में ना एक डिफरेंट सिनारियो आपको नजर आएगा। अब जैसी पिचेस आपको नजर आ रही हैं, मैं तो क्रिएटर को बिल्कुल शाबाश दूंगा कि किस किस्म की उसने जबरदस्त पिचेस बनाई हैं कि ऑलमोस्ट 700 रन से ज्यादा जो है ना वो इस पिच पर हुए हैं। बॉल बल्ले पर आ रहा था, कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई स्पिन नहीं था, कोई फंस नहीं रहा था। इससे जाहिर होता है कि ये अगर 300
300 तो एक पार स्कोर बनता जा रहा है अली सलमान। कोई भी टीम अगर 300 करती है इसका मतलब है वो सेफ नहीं है, दूसरी टीम बड़े आराम से ये रन करने की अहलियत रखती है। अच्छा, तो पाकिस्तान टीम को ना ये चीज जरूर सोचनी पड़ेगी। ठीक है, अजहर खान साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आज इंडिया ने भी जो है वो इंग्लैंड को शिकस्त दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भले ही दूसरे ममालिक की टीमें ज़रूर शिरकत करें, लेकिन जहां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बात होगी तो सबसे ज़्यादा मुकाबला होगा और सबसे ज़्यादा तस्करा होगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैच का। इसको भी डिस्कस करेंगे। आज इंडिया ने जिस अंदाज से इंग्लैंड को शिकस्त से 2-4 किया, और इसके साथ साथ आज नेशनल स्टेडियम कराची में जो आंखों देखा अहवाल था वो बताने के लिए अजहर खान साहब के साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे करस्पॉन्डेंट असगर अजीम साहब, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेले गए मैच के हवाले से। इस वक्त अब मुझे ज्वाइन किया है नेशनल स्टेडियम कराची से बराह रास्त वीडियो लिंक पर हमारे करस्पॉन्डेंट असगर अजीम साहब ने। इस वक्त असगर अजीम जो हैं वो तमाशाइयों के झुरमट में हैं इस वक्त, और तमाशाइयों की जो जोश खरोश है, जो उनका जज्बा है, जो उनकी सेलिब्रेशन जो है वो बड़ी दीदनी है। और आप जब वो गुफ्तगू करेंगे, अभी मेरी ब्रेक में जब असगर से बात हो रही थी हमने देखा कि किस तरह से तमाशाइयों के झुरमट में वो हैं, और पूरा जो भी जितने भी तमाशा के इर्द गिर्द मौजूद हैं सबके दिल में सिर्फ एक ही आवाज़ है, पाकिस्तान जिंदाबाद। असगर बताएं क्या माहौल है नेशनल स्टेडियम का? पाकिस्तान ने तारीख साज चेस किया, नए रेनोवेटेड स्टेडियम में एक जबरदस्त तोहफा दिया सलमान आगा और रिजवान ने अपनी उम्दा बैटिंग के जरिए। देखिए अली सलमान, ये जो आप नारे सुन रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो स्टेडियम में मौजूद थे, और इनका जोश, इनका जज्बा देखें। 352 रन का हदफ अली सलमान कोई छोटा हदफ नहीं था। ये हमारी टीम ने सलमान अली आगा और रिजवान की कैप्टन इनिस ने इस हदफ को मुमकिन बनाया जो एक वक्त में नामुमकिन था। क्या कहते हैं इस बारे में? ये बहुत अच्छा टारगेट अचीव किया हमारी पाकिस्तान की टीम ने, जैसे आगा ने किया और रिजवान ने मिलके। आगा ने एंड टाइम नहीं आ रही, उसने पूरा एंड तक खेलता रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीतेगा, और चैंपियन ट्रॉफी की ट्रॉफी पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान में जश्न का समा होगा, और इंडिया का मुंह काला करेगा 23 फरवरी को इंशाल्लाह इंडिया को दुबई में हरा के। और ये जो कार्टून नेटवर्क बोल रहे थे कि स्टेडियम नहीं बनेगा, स्टेडियम बन के दिखाया हमने। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इंडिया को एक स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान ने जैसे साउथ अफ्रीका को हराया, पाकिस्तान इंडिया को भी ऐसे ही हराएगा। अच्छा ये बताओ कि 352 रन का हदफ सोचा था कि हो जाएगा ये पूरा? मुश्किल लग रहा था। पहली मेरे ख्याल से दूसरी दफा अचीव किया, पहली दफा ऑस्ट्रेलिया। ये सलमान आगा की और रिजवान की वजह से हुआ है, वरना तो आज से पहले कभी नहीं हुआ था 352। दोनों ने जो पार्टनरशिप लगाई है उसकी वजह से जीते हैं शुरू में, क्योंकि मेन विकेट तो गिर गई थी। बिल्कुल, ये जो चौथी विकेट की पार्टनरशिप थी इसने असल में पाकिस्तान को फतह दिलाई, और जिस अंदाज से पाकिस्तान ने बैटिंग किया वो बड़ा ही अनोखा और एकदम चौंका देने वाला अंदाज था। भाई साहब ये है इंडिया का बाप है, विराट कोहली का बाप है। इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि ये मैसेज है इंडिया को, और अब चैंपियंस ट्रॉफी पे नजरें हैं। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी ये जीतेगा। क्या इंडिया कहता था कि हमारी पाकिस्तान स्टेडियम की लाइटें नहीं लगाएगा, लेकिन उनकी अपनी बत्ती गुल हो गई। ये कह रहे हैं कि ये जो लाइटें जली हैं, नई लाइटें, एलईडी लाइटें, इस रोशनी ने, इसने इंडिया की बत्ती गुल कर दी। ये शायकीन क्रिकेट जो है अब ये इतने पुरजोश है, क्योंकि पाकिस्तान टीम में इनके अंदर आज की कामयाबी के साथ एक नया जोश, एक नया वलवला जो है वो पैदा कर दिया है। अब 14 फरवरी को जो फाइनल है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, और उसके सामने जो है शाहीन होंगे, तो पाकिस्तान होगा। जीतेगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान जीतेगा। बाहर लिख के ले लो, पाकिस्तान जीतेगा और न्यूजीलैंड। क्या कहते हो? पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल जीतेगा और चैंपियन ट्रॉफी। फखर मारेगा उसको इंशाल्लाह, फखर जमान मारेगा सेंचुरी। फखर जमान ने आज 41 रन बनाए। हमें तो अपने फौजी फखर और फौजी चलेगा इंशाल्लाह। फखर को कह रहे हैं, ये फखर को कुछ और मत समझना आप। फखर को कह रहे हैं कि वो फौजी है और वो एजाजी फौजी है, बिल्कुल है, और
और वो चलेगा जिस तरह से इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी जो है वो एजाजी फौजी है, बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान में फखर जो है वो एजाजी फौजी है। और ये क्या कहते हैं, फखर जमान की इंशाल्लाह फास्टेस्ट सेंचुरी देखेंगे इस बार। फर्स्ट सेंचुरी तो नहीं बल्कि सेंचुरी, फास्टेस्ट सेंचुरी। ये कह रहे हैं कि तेज तरीन सेंचुरी जो है वो जो है 14 फरवरी को फखर जो है वो बनाएंगे और देखते हैं कि 14 फरवरी को क्या होता है अली। लेकिन शायकीन क्रिकेट पुरजोश है। आपके इसके साथ साथ आपको ये अपडेट करते चले कि मोहसिन नकवी की जो काविशें हैं वो रंग ला रही हैं। स्टेडियम जो है वो बिल्कुल जगमगा रहा है। इसके साथ साथ आज उन्होंने नया नाज़ाबाद ग्राउंड का दौरा किया, स्टेडियम का विजिट किया, जिमखाना का उन्होंने दौरा किया और वो तमाम सहूलतों को उन्होंने देखा, जिसके बाद उन्होंने कराची वालों को एक बहुत जबरदस्त मैसेज दिया कि 19 फरवरी को जब चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच नेशनल बैंक स्टेडियम पर खेला जाएगा तो कराची वालों को इंटरटेनमेंट का वो मौका मिलेगा कि जिससे वो खुश हो जाएंगे, वो उसको याद रखेंगे। तो अली तैयारी है चैंपियंस ट्रॉफी की, ये सब चैंपियंस ट्रॉफी में मौजूद होंगे, ये सब वहां खेलने होंगे और सब मिलके बोलेंगे पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। तो बस अली यही जोश, यही जज्बा है। और जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच असगर अजीम। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साखी, और आज पाकिस्तान की टीम ने पाकिस्तान की आवाम को ये खुशियाँ मनाने का मौका दिया। और यकीनी तौर पे जब आप अपनी स्क्रीन पे असगर अजीम की ये रिपोर्टिंग देख रहे होंगे तो हर पाकिस्तानी का जो गूज बम्प है वो हो रहा होगा। और क्योंकि हर पाकिस्तानी जो है वो एक पाकिस्तानी जज्बे से सरशार होगा, क्योंकि क्रिकेट वो खेल है जो हम सबको यकजा करता है। आज जो फतह पाकिस्तान को नेशनल स्टेडियम कराची में हासिल हुई है, वो फतह तो ज़रूर कराची के नेशनल स्टेडियम में हुई है, लेकिन इस फतह की जो गूंज है, इन नारों की जो गूंज है, इन सदाओं की जो बाज़गश्त है, वो कश्मीर तक, खैबर तक, गिलगित बिल्तिस्तान तक और कश्मीर की पहाड़ियों तक यकीनी तौर पे पहुंच रही होंगी। और बड़ा क्लियर साउंड, एक लाउड मैसेज दिया पाकिस्तान की आवाम ने है कि इंडिया ने बड़ी कोशिश की थी, बड़ा अपने मीडिया को आगे रख के BCCI ने अपना एजेंडा चलाया था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान में लाइट्स इस काबिल नहीं है, पाकिस्तान में स्टेडियम इस काबिल नहीं है। लाइट्स भी सबने देखी कि कितने ज़बरदस्त तरीके से मैच अपने अख्तिताम को पहुंचा। पिचेस भी आपने देखी, अजहर खान साहब भी जिक्र कर रहे थे कि फुल ऑफ रन पिचेस हैं, और साथ साथ जो है आप हॉस्पिटैलिटी भी देख रहे हैं कि किस तरह से न्यूजीलैंड की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो पाकिस्तान में अपनी आमद के बाद से इंतहाई खुश है और शॉपिंग भी करते हमें नज़र आ रहे हैं। तो स्टेज सेट हो चुका है और इस तमाम तर स्टेज का जो सहरा है, इस तमाम तर चीज़ों का जो सहरा है, जिस तरह असगर अजीम साहब भी कह रहे थे कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को जाता है कि जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, और आज उनकी टीम यानी रिजवान और सलमान आगा ने जो है वो उन्होंने भी जो है आज नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अजहर खान साहब से ज़रा इस जज्बे के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बड़े तवील अरसे के बाद ये जज्बा हमारी स्क्रीन तक पहुंचा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले असगर अजीम हमारे साथ मौजूद थे नेशनल स्टेडियम कराची से और अवाम के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे थे असगर अजीम। असगर भाई के बाद अब मुझे ज्वाइन किया है अजहर खान साहब ने एक दफ़ा फिर, और अजहर खान साहब से हम पूछेंगे अजहर भाई, आपने देखा कि किस तरह अवाम का जो जोशो खरोश था वाला दीदी नहीं था, और बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि जब स्टेडियम से पाकिस्तान की आवाम बाहर निकली है तो उनके चेहरे पर जो है वो आंसुओं की लकीर के बजाय जो थी वो चेहरों पर उनकी मुस्कुराहटें जो थी वो रक्सा थी, और पाकिस्तान की टीम ने आज अपनी उम्दा कारकर्दगी से उनको ये मौका फराहम किया है। तो कितना आप जरूरी समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान इतनी जबरदस्त उसने चेस किया और फिर एक दफा से ग्राउंड में स्टेडियम जो स्क्रीन के सामने लोगों को बिठाने का की वजह बना? देखिए अली सलमान जो सबसे अच्छी चीज जो नजर आई वो ये थी कि स्टेडियम की इनॉग्रेशन जब कल हुई तो लोग जौक आए और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, और आज फिर दोबारा लोगों ने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच को बहुत एंजॉय किया। और मेरा ख्याल है कि ये जीत जो है ना, ये हमेशा ये इसलिए याद रखी जाती है कि आपने तारीख का सबसे बड़ा हदफ जो है वो हासिल किया। उससे दो चीजें जो है बिल्कुल आया हो गई। एक ये कि पाकिस्तान के बैटर्स जो है ना वो इतने मुश्किल टारगेट को भी अचीव करने की अहलियत रखते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप ये देखें कि ये 200
160 रन की पार्टनरशिप जो है ना, ये बहुत कम आपको देखने में मिलती है इन वनडे क्रिकेट, क्योंकि वनडे क्रिकेट में कई दफा आप जो है ना ऐसे स्ट्रोक खेल जाते हैं जहां पर आस्किंग रेट जो है वो इतना ज्यादा हो जाए जो कि आपको वो हासिल करने में ना कोई चांस लेना पड़ता है। मगर मैंने देखा कि जिस तरह दोनों बैटर्स ने अपना रनिंग इन बिटवीन द विकेट वो की, उसके बाद उन्होंने ग्राउंड के ना उन हिस्सों को इस्तेमाल किया जहां पर फील्डर कम होता है, क्योंकि 5 फील्डर जो हैं वो 40 ओवर पहले जो है वो सर्कल में होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो बाउंड्री है वो आपको खाली नजर आती है, और उसकी वजह से दोनों खिलाड़ियों ने अपने जो शॉट्स खेले हैं ना उसका बहुत ही उम्दा तरीके के साथ उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन भी की, कट भी मारे, पुल भी की, और मिड ऑन और मिड ऑफ की तरफ खेलकर उन्होंने 4 रन भी हासिल किए। तो आई थिंक कि ये जो आपने अभी जो एक नक्शा खींचा है ना कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट के लवर्स हैं उन्होंने ग्राउंड में आकर जिस तरह सेलिब्रेट किया ना इस विक्ट्री को, इससे ये जाहिर होता है कि अब उम्मीदें जो है वो वाबस्ता होती जा रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बिल्कुल आने में बहुत ही कम दिन रह गए हैं, मगर ये जो जुमे को फाइनल होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग। और इस मैच में आई थिंक कि पाकिस्तान को ना अपने गेम प्लान को चेंज नहीं करना। अगर वो समझते हैं कि कराची की कंडीशन में चेज करना है, तो फिर अगर उन्होंने 352 रन जो 53 जो रन चेज किए हैं, अगर इसी के पॉइंट ऑफ व्यू को, इसी गेम प्लान को वो अगर फॉलो करें तो हो सकता है कि पाकिस्तान ये फाइनल भी इंशाल्लाह जीत सकता है। अच्छा सर भाई, आपने रनिंग बिटवीन द विकेट की बात की है और आप पाकिस्तान के 2 बड़े जबरदस्त रनर के साथ आपने क्रीज को ऑक्यूपाई किया है। एक जावेद मियांदाद जिनके साथ आप HBL से काफ़ी अरसे तक खेलते रहे, फिर इसके बाद आप आसिफ इकबाल साहब के साथ भी या उनका अगेंस्ट भी जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले होंगे, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और कितना ईजी हो जाता है कि जब आपके साथ इतना ज़बरदस्त रनर मौजूद हो कि जो सिंगल को डबल में बदलने की, डबल को ट्रिपल में बदलने की सलाहियत रखता हो और साथ साथ वो बड़ी और मैसिव हिट्स लगाने की का पोटेंशियल भी रखता हो। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही बात की है। अगर देखें कि मोहम्मद रिजवान जो है ना, बेसिकली वो तो 50 ओवर कीपिंग भी करते हैं और कीपिंग में, और फिर वो कैप्टन भी हैं, और उन दोनों की जो इंसान की जो एनर्जी लेवल होता है ना वो भी कम हो जाता है जब आप 50 ओवर फील्ड में रहें, और फिर आपको बॉलर्स को चेंज भी करना है, आपको फील्ड प्लेसिंग भी रखनी है, आपको ना ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी को देखते हुए अपनी हिकमत अमली भी बनानी है। तो मैं समझता हूँ कि रनिंग इन बिटवीन द विकेट में जिस तरह मोहम्मद रिजवान ने और सलमान अली आगा ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड किया, उससे जाहिर होता है कि ये प्रेशर बहुत कम, 6 या 7 रन जो पर ओवर था ना, ये कभी भी इससे ज्यादा टारगेट इनको मिला नहीं, आज की टारगेट जो था। तो मेरा अपना ख्याल है कि रनिंग इन बिटवीन द विकेट जो है वो अगर T20 क्रिकेट हो तो वो डिफरेंट है, मगर 50 ओवर्स में आपको भागकर भी रन करने हैं, आपको गैप में भी मारना है, आपने 1 को 2 और 2 को 3 में भी कन्वर्ट करने हैं। तो आई थिंक ये मैं समझता हूं कि मोहम्मद रिजवान के फिटनेस लेवल को, उसके स्टेमिना को, उसकी रनिंग इन बिटवीन और फिर सलमान अली आगा को कॉरेस्पॉन्ड करना, ये बहुत ही उम्दा एक पाकिस्तान की हिकमत अमली थी। जरा साउथ अफ्रीकन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, कहां पे आपको लगा ये मैच जो है वो साउथ अफ्रीका के हाथ से फिसलता नजर आया? वो मुझे थोड़ा सा अली सलमान जो मुझे हैरत हुई है वो उनके कैप्टन की जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो ऐसी थी कि वो लगता था जैसे बिल्कुल एक लॉस सोल नहीं होती ग्राउंड में। ना उन्होंने ये देखा कि उनके जो गैप्स हैं वो किस तरह पर उन्होंने करने, ना उन्होंने बॉलिंग में वो चेंजेस की जिसकी उनको रिक्वायरमेंट थी, ना वो आके बॉलर के साथ उन्होंने कोई डिस्कस किया, कोई एक ऐसी राउंड द विकेट भी आके हम अपने बॉलर के साथ बॉलिंग करें तो मे बी के स्वीप अगर खिलाएं, कोई टॉप एज लगने की भी चांसेस हो। अब मैंने कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं देखी बोयामा की तरफ से जो कि हम समझते हैं कि एक शूट कैप्टन जो होता है ना, कैप्टेंसी वाज द मेजर कॉज फॉर दिस डिफीट। ऑफ कोर्स इन माय ओपिनियन एज ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट मैं समझता हूं कि उनकी कैप्टेंसी में बहुत ज्यादा लूप होल्स थे। तो क्या लगता है आपको कि जो इसके बाद इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बाद साउथ अफ्रीकन की जो बोर्ड है, मैनेजमेंट, वो भी ये चीज़ें देख रही होगी, तो क्या बाबूमा का मुस्तकबिल इस पर बड़ा स्टेक पे लगा हुआ है इसके रिजल्ट के ऊपर?
देखिए ये इस पर तो आई थिंक उनका क्रिकेट बोर्ड जो है वो ही डिसाइड कर सकता है कि ब्रह्मा के साथ उन्होंने आगे जाना कि नहीं जाना, क्योंकि मैं जनरली 300 प्लस रन जो थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड वो भी बड़े आराम से विलियमसन ने जो अपनी सेंचुरी की नॉट आउट आए और उन्होंने रन्स ऑन बोर्ड हासिल कर लिए। मगर ये है कि कहीं ना कहीं तो आपको ना एज ए कैप्टन आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि यार मैं कोई ऐसी चीजें करूं जो कि थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसे हम कहते हैं वो मुझे नजर नहीं आई। ठीक है, लेकिन कप्तानी में तो लड़ते नजर नहीं आए, लेकिन हमने देखा कि थोड़ा सा मैच अच्छा हुआ, लेकिन थोड़ी सी कुछ बिटर रिलेशंस भी हमें नजर आए हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। और इसकी पूरी सीरीज आपको याद होगा, क्लासन के साथ भी पहले झगड़ा हो चुका है और आज भी हमने देखा कि कामरान गुलाम, सऊद शकील और फिर शाहीन शाह अफरीदी भी जो थोड़े से हमें तल्ख नजर आए, और दूसरे साउथ अफ्रीका की जानिब से भी इसी तरह से जवाब नजर आया। क्या लगता है आपको, एक नई राइवलरी बनने के लिए जा रही है जिस तरह हम देख रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश की बनती नजर आ रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बनने जा रही है, और आप चूंकि मैच रेफरी भी रहे और मैनेजर भी रहे, तो क्या कोई एक्शन हो सकता है इसमें कामरान गुलाम के खिलाफ? अली सलमान देखे क्रिकेट का हुस्न और जो है ना देखने का मजा वो यही है कि जब आप एक थोड़ी सी आप में राइवलरी भी हो, थोड़ी सी एगनी भी हो, थोड़ा सा आप गेम को ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखें। ये नहीं है कि ये जेंटलमैन गेम है, बिल्कुल आंखें झुकाई हुई हैं, सर झुकाया हुआ और आप बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, आप भाग भी हैं, नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको ना अपने आप को दिखाना पड़ता है। लेकिन सर आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि ट्राई नेशन से पहले के बाद पाकिस्तान को एक बड़ा इवेंट खेलना है, अगर मैच पे पाबंदी लग गई, किसी मैच की पाबंदी किसी पाकिस्तानी प्लेयर पे लग गई है, इसका नुकसान जो फिर पाकिस्तान को होगा वो? नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको ना वो क्रॉस नहीं करना, वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी कि मैच रेफरी या अंपायर जो है वो आपके बारे में रिपोर्ट करें और फिर उसके बारे में फिर आपको रिप्रिमेंड किया जाए या आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई पेनल्टी आपके अगेंस्ट आ जाए। आई थिंक कि यहाँ तक नौबत नहीं पहुंचेगी इंशाल्लाह, और ये तमाम प्रोफेशनल्स हैं, इनको पता है कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। और मेरा ख्याल है कि मैनेजर को और कोच को और कैप्टन को ना बैठकर थोड़ा सा अपने प्लेयर्स के साथ ना ये भी डिस्कस करना है कि भाई ये रेड लाइन आपने क्रॉस नहीं की, अगर खुदा ना खास्ता ये रेड लाइन अगर आपने क्रॉस की और आपने आर्गुमेंट ज्यादा किए या आपने कोई जेस्चर शो किया जो कि क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होता, तो मे बी कि उसकी पेनल्टी भी पड़ सकती है। आई थिंक ये लड़के इतने हुनरमंद हैं कि इनको पता है कि इसकी सजा क्या है। सर आप समझते हैं ये चीज कि जब बुजुर्ग सामने नहीं होते तो बच्चे थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कि हारिस रऊफ नहीं खेलने इसलिए कामरान गुलाम को मौका मिल गया शरारतें करने का? नहीं, वो मेरा ख्याल है वो शरारतें जो है ना वो अच्छी तभी लगती हैं जब आप खेल रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो। बाहर बैठकर ये अंदर आकर इस तरह की हरकतें जो है ना वो मेरा ख्याल है टीम मैनेजमेंट को समझाना चाहिए कि प्लेयर्स को कि ये एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस ना जाए। ठीक है। अच्छा, बाबर आजम बतौर ओपनर अभी तक वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके हैं। ठीक है, पाकिस्तान आज मैच भी जीत गया, लेकिन उसमें भी मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर जो थे वो फखर जमान रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बाबर आजम कंटिन्यू करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में एज एन ओपनर, या हम ओपनिंग स्लॉट में तब्दीली देखेंगे? मुझे महसूस हो रहा है कि बाबर आजम स्टार्टेड वेरी वेल। अगर 20-25 रन वो कर लेते हैं, उसके बाद अली सलमान द वे ही गॉट हिमसेल्फ आउट, कि वो गेंद जो था मोल्डर का वो गेंद थोड़ा सा नीचे भी रहा और बहुत पीछे चले गए थे अपना बाबर आजम, और वो बॉल की लाइन को मिस किया और बिल्कुल प्लम थे वो स्टंप्स के आगे। तो आई थिंक कि जब आपके 20-25 रन हो जाएं तो इसका ये मतलब है कि आप बॉल को भी देख रहे हैं, आपकी स्ट्रोक्स भी लग रही हैं, आप बल्ले को मिडल भी कर रहे हैं, और आपको पिच का अंदाजा भी हो गया है कि बॉल कितना मूव कर रहा है, कितना सीम कर रहा है, कितना इसमें कोई लैटरल मूवमेंट है। तो आई थिंक बाबर आजम को अपनी इनिंग को बिल्ड करने के लिए ना उसको सिर्फ ये देखना है कि कहां पर मैं इतने ज्यादा ओवर एम्बिशियस होके मैं शॉट ना खेलूं जिस पर मुझे आउट होने का अंदेशा हो। अगर ऐसी पिचों पर जब आप फ्रंट फुट पर रहते हैं ना तो आप मैनेज कर लेते हैं, मगर आप बैक फुट पर जब चले जाएं तो अगर बॉल स्किड करे, नीचे रहे तो वो मुश्किल हो जाता है। अजहर भाई, वक्त बड़े इख्तिताम की जानिब बढ़ने से 2 मिनट है, क्विकली 2-3 सवाल करूंगा कि बाबर आजम आपको क्या, आपने क्योंकि बाबर आजम वो प्लेयर है जिसका आपने पूरा कैरियर प्रोग्रेशन देखा है, अंडर एज से आपने उसको क्रिकेट खेलते हुए देखा, उसके पूरा कैरियर आपने देखा है। क्या बाबर आजम गलती कर क्या रहे हैं? क्या ये वही बाबर आजम है जिसकी वजह से इनको बॉब्जी द किंग और बाबर कर लेगा कहा जाता था?
मैं अली सलमान आई एम ग्रेटेस्ट बिलीवर कि अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, आपने 4 रोज़ा मैचेस नहीं खेले, जब तक आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन में वो परफेक्शन नहीं आई, आपने अपने फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया, आपने डिफरेंट पिचेस पर अगर नहीं खेले, आपने सेशन टू सेशन नहीं खेला, तब तक आप ना इंटरनेशनल क्रिकेट में वंस इन अ ब्लूम आप परफॉर्म कर लेंगे। मगर बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है उसको अपनी बैटिंग के लिए ना अपनी ऑक्यूपेशन ऑफ तो क्रिएट करनी है। फिर इनको भी कोहली और रोहित की तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ जाना चाहिए। मैम बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। ये तो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए कि दे शुड बी रेडीली प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट व्हेनेवर दे आर अवेलेबल। अगर नहीं खेलते तो इनको मजबूर किया जाए कि ये खेलें। सही। अच्छा, आज के मैच से जो पाकिस्तान ने 350 प्लस चेस किया है, रिकॉर्ड चेस पाकिस्तान ने किया है, इंडिया को मैसेज क्या गया होगा कि पाकिस्तान को हल्का नहीं लें, क्योंकि पहले स्टेडियम के हवाले से तनकीद कर रहे थे, स्टेडियम भी बन गए, चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, एम्बिगिटी थी, कंफ्यूजन था, वो भी जो है वो दूर हो गया। अब पाकिस्तान ने वो परफॉर्मेंस दे दिया जिसने एक दफा फिर ये साबित किया कि अनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान की। नहीं, मैं देखें इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में इसलिए जिक्र अभी नहीं मैं करूंगा कि वो भी तो 3 मैचेस की सीरीज जो है ना वो व्हाइट वॉश किया उन्होंने इंग्लैंड को अपनी कंडीशन में। पाकिस्तान जो है वो एक मैच हारा है न्यूजीलैंड के साथ, और पाकिस्तान टेस्ट मैच भी वेस्ट इंडीज से हारा है, वो सीरीज भी बराबर हुई है। तो कंपैरिजन करना जरा मुश्किल होता है, मगर कंडीशन जो है अब ये टेलर मेड है बैटर्स के लिए और बड़ा अच्छा बल्ले पर गेंद आ रहा है। तो मैं अपना ये समझता हूँ कि ऐसी कंडीशन पर आपको चेज करना पड़ेगा। पाकिस्तान शुड फॉरगेट अबाउट इंडिया। अभी तो उन्होंने न्यूजीलैंड का जो मरहला है ना उसको दूर करना है। अगर पाकिस्तान ये दोनों मैचेस जो है फाइनल और अपना पहला मैच जीतता है तो फिर प्रेशर जो होगा ना वो इंडिया पर बिल्ड करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच अजहर खान साहब, आज के शो में आपने हमें अपना खुसूसी वक्त दिया, इसके लिए हम आपके इंतहा। नाज़रीन, आज की एपिसोड आपने देखी, हमें उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी और इसी किस्म की जीत की पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान की आवाम को ज़रूरत है। और एक दफ़ा फिर अगर जिस तरह हम बाबर आजम गिला कर रहे थे कि नेशनल स्टेडियम में तमाशाई नहीं आते, इस किस्म की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की जानिब से नजर आएंगी तो डेफिनेटली तमाशाई जो है, चाहे नेशनल स्टेडियम हो, कद्दाफी हो, पिंडी हो, फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम, हर जगह तमाशाई जो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आएंगे। कल हमारा शो नहीं हो सकेगा, कल आप GTV की खुसूसी ट्रांसमिशन देख सकेंगे शब बरात के हवाले से, उनकी फयूज़ और बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी एक सरप्राइज शो के साथ। अगले हफ्ते तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।